बात शॉकिंग न्यूज की करते हैं और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर एक ऐसा वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लगता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ ही नहीं रह गया। एक युवक को गाड़ी में बैठाकर जमकर पीटा जाता है, आप भी देखिए। थप्पड़ों की बरसात 1, 2, 3, 4, 5 और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हाथ चलते हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिट रहा युवक छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन बदमाश पर इस कदर पागलपन सवार है कि उस पर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश गाड़ी के अंदर युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई कर रहा है। थप्पड़ों से मारने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। अब आती है घूंसों की बारी। वो उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ पंच मारता है, बाल पकड़कर खींचता है, दोनों हाथों से मारता है। बीच बीच में दबंग युवक ऐसे धमकी देता है जैसे उसे किसी का खौफ ही नहीं है। यहाँ जहाँ खड़े हो जाएंगे कोई बोलना पैदा नहीं है। गाड़ी के बाहर से एक शख्स उसे छोड़ देने के लिए कहता है, तब जाकर दबंग युवक शांत होता है। हालांकि पिटाई क्यों की गई ये बात साफ नहीं हुई है। पिटाई के बाद बदमाशों ने वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस के पास भी वीडियो फुटेज पहुंच चुकी है, जिससे वो बदमाश की तलाश में लग गई है। ये वीडियो लखनऊ के हजरतगंज इलाके का बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। राय, अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो समाज में फैले अंधविश्वास की गहराई बताती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को खंबे से बांध दिया। बुजुर्ग मानसिक तौर पर कमजोर बताए जाते हैं और बेटा उन्हें इलाज के लिए लेकर जा रहा था कि उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बेटे ने अपने जीजा के साथ में मिलकर उन्हें बांध दिया। हाथ बंधे हैं, पैरों में भी रस्सियां हैं, जमीन का बिछावन है और खुले आसमान के नीचे ये बुजुर्ग बेचैन हैं कि कोई उन्हें इस कैद से आजाद करा दे। ये एक बेटे का अंधविश्वास है जिसने मानसिक तौर पर कमजोर बुजुर्ग पिता को बेबस कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी में रहने वाले ये बुजुर्ग सालों से बीमार चल रहे हैं। बताया जाता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, तो इलाज के लिए रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी इलाज के बाद भी जब इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो बेटे पर अंधविश्वास हावी हो गया। पिता को अस्पताल से छुट्टी दिलवाई और झाड़ फूंक कराने निकल पड़ा। रास्ते में पिता ने विरोध किया तो बेटे और दामाद ने इन्हें इस खंबे से बांध दिया। बताया जाता है कि घंटों तक बुजुर्ग इसी तरह बंधे रहे। सड़क किनारे गंदगी के बीच धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई तो लोगों ने पुलिस को खबर दी और फिर इन्हें आजाद कराया जा सका। टीम न्यूज़ नेशन। एक और खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां के महू में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक बच्ची को किडनैप कर उसके साथ हैवानियत की गई और उसके बाद हैवानों ने उसे मार डाला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एमपी के महू में दरिंदगी, 4 साल की मासूम से हैवानियत। मध्य प्रदेश के महू में जो हुआ वो सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। बताया जा रहा है 4 साल की मासूम अपने माता पिता के साथ महू रेलवे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे सो रही थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने बच्ची का अपहरण कर लिया। आरोपी बच्ची को करीब 200 मीटर दूर सुनसान जगह पर ले गए। दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। वारदात रविवार की है। हैवान बच्ची की लाश को फेंक कर फरार हो गए। बच्ची के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये माता पिता सुबह आए थे, इसी की जानकारी की उनकी बच्ची उनके साथ सो रही थी ब्रिज के नीचे, जो गायब है। उस बात से जानकारी कोई बंगाली करके है सर? नहीं, अभी उसकी जांच की जा रही है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बताया जाएगा। स्टार्ट कर दी गई है योजना, टीमें लगी हुई है, सभी टीमें रवाना हो चुकी है। इसी जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रही। बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, कहां फरार हो गए, लेकिन ये कानून और प्रशासन पर बड़ा सवाल है आखिर देश की बेटियां कब महफूज हो पाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। बात राजस्थान की, जहां पर जोधपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर एक शादी समारोह चल रहा था और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक शख्स ने दूसरे पर तलवार से हमला शुरू कर दिया। तलवारबाजी की यह सनसनीखेज वारदात जोधपुर के एक नामी होटल से सामने आई है। 2 शख्स एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए हैं। पहले उनके बीच कहासुनी होती है। दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। एक शख्स के हाथ में तलवार होती है। पहले वह मयान में रखी तलवार से हमला करता है। दूसरा शख्स उसकी तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है।
बचने की इस कोशिश में उसके हाथ में मयान रह जाती है। हमलावर उस पर खुली तलवार से हमला कर देता है। ये माजरा देखकर वहां मौजूद लोग बीच बचाव के लिए दौड़ पड़ते हैं। होटल में हुई इस तलवारबाजी का असर शादी के खुशनुमा माहौल पर साफ दिखता है, जहां गाजे बाजे के बजाय अचानक खौफ पसर जाता है। हमला करने का आरोप हरीश चंद्र पर लगा है। हमले में हिमांशु के सिर और हाथ में चोट आई है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत गाली गलौच और बदतमीजी कर रहे थे। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये पारिवारिक समारोह है, इसमें ऐसा ना करें, यहाँ पे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बदतमीजी ना करें। पर वो आपे से बाहर हो गया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। हिमांशु की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है और वीडियो फुटेज की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। उनकी किसी बात पे पूर्व में उनका गांव में मुकदमेबाजी और विवाद चल रहा है, तो उनकी कहा सुनी में उन्होंने तलवार से वार कर दिया, जिससे उनके सर पे और हाथ पे चोट आई है। इसमें धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। वीडियो एक तो वहाँ CCTV फुटेज होटल में, वो तो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिए, और लोगों ने वहाँ शादी समारोह में कोई वीडियो बनाए होंगे, तो वो हो सकता है कोई आए हो। ये वारदात 29 नवंबर की है। वारदात के वक्त होटल में जसोल राजघराने का शादी समारोह चल रहा था। हमलावर और पीड़ित दोनों शादी में मेहमान की तरह शामिल हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश का नतीजा तलवारबाजी की इस वारदात के रूप में सामने आया। टीम न्यूज़ नेशन। टोंक में 6 साल की मासूम के साथ रेप करने और उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच इस जघन्य वारदात को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी राजस्थान सरकार पर निशाना साध रही है, तो दिल्ली में इसको लेकर सियासत जोरों पर है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इसी शख्स पर 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने और उसकी जान लेने का आरोप है। आरोपी ने शराब के नशे में पहले तो 6 साल की मासूम को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया, फिर रेप करने के बाद खुद पकड़े जाने से बचने के लिए बच्ची की बेल्ट से ही उसका गला घोंटकर जान ले ली। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और अब सबूतों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, ताकि आरोपी को उसके गुनाह के लिए आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। स्पेशल टीमें गठित करी गई, टास्क बांटे गए, इनपुट मिले, जनता से भी मिले, और उसके बाद हमने इसको 24 घंटे में अरेस्ट किया है। और हम अब आश्वस्त करते हैं कि जो एविडेंस हैं इसके खिलाफ वो पुख्ता फाइल पे लिए जाएंगे, ताकि बहुत जल्द से जल्द इसको सख्त से सख्त सजा। पीड़ित बच्ची के घर में मातम का माहौल है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की मंत्री ममता भूपेश ने बच्ची के घर वालों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की भी कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर इस मामले को लेकर सूबे में राजनीति भी शुरू हो गई। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाह बनी हुई। राजस्थान में बेटियों को लेके सरकार बिल्कुल निश्चिंत, मुझे लगता है चद्दर ओढ़ के सो गई है कि बेटियों के बारे में बात ही नहीं करना है। वो मरें, वो जलें, उनकी हत्या हो, उनका रेप हो, सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने में, अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है। बस यही काम ये सरकार करी है। गहलोत साहब गृह मंत्री, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर सरकार ने अपनी तत्परता का परिचय दिया है कि सरकार के संज्ञान में जब ये घटनाक्रम आया तो त्वरित कार्रवाई शुरू की गई है और उसको एप्रीहेंड भी कर लिया गया है। और हम भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रायल भी जल्दी खत्म होना चाहिए और उसको सजा सख्त से सख्त मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध हैं। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में लोग आंदोलित हैं। ऐसे वक्त में टोंक की मासूम के साथ हुई वारदात ने लोगों को और भी झकझोर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।